आती है मम्मी की याद। तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर रोना आता है। ईद यहाँ पे भी अच्छी लगती है, लेकिन बड़ी ईद मैंने घर करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास खोखर और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, आज ईद के दूसरे दिन हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहां पे लावारिस, यतीम और मस्कीन बच्चे अपनी ईद किस तरह से गुजार रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अपनों के बगैर उनकी ईद कैसे गुजर रही है, वालिदैन की याद, बहन भाइयों की याद, और वो कब से यहाँ पे मौजूद हैं। सारी तफसील उनके साथ इस प्रोग्राम में हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे उनसे। आइए हम बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फिजान आसिफ। फिजान आसिफ, बेटा ये बताएं आप कब से यहाँ पे हैं? 7 माह से। 7 माह से। तो बेटा आपके वालिदैन नहीं है, आपके मम्मी पापा नहीं है? तो आपको यहाँ पे ईद गुजार के कैसा महसूस हो रहा है? आपको घर वालों की याद आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों के साथ आप ईद मना रहे हो, तो किस तरह से गुजरी आपकी ईद? बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से गुजरी है। तो आपने कभी कहा हो? एक बार सिर्फ बात हुई थी। तो आपके घर वालों ने क्या कहा? कहते हम आएंगे। कह रहे थे आएंगे, लेकिन वो आए नहीं है। हमारे साथ एक और भी मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बेटा इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? रुमान, ये बताएं आप कब से यहाँ पे हैं? 1 साल से। 1 साल से। तो आप यहाँ पे किस तरह आए थे? घर वालों ने छोड़? मेरे मम्मा जब फोत हुई थी तो मेरे पापा को उन्होंने जेल में बंद किया, तो तब वो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए थे। मम्मा आपकी फोत हो गई? कितनी देर हो गई मम्मा फोत हुई को? 5-6 साल हो गए। 5। आप छोटे थे तो पापा को जेल क्यों भेजा गया? पापा की लड़ाई हुई थी हम चाचू के साथ, उन्होंने जेल में कराया। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस तरह का महसूस कर रहे हैं? आपने नए कपड़े आपको मिले हैं, जूता नया मिला है, तो आपके बहन भाई और हैं, आपको किस तरह से आप ईद गुजार रहे हैं? अच्छी ईद गुजार रहा हूँ, और बहन भाई मेरे नहीं है यहाँ पे। आपके बहन, आप अकेले हैं? कभी अम्मी की याद आई है? आती है मम्मी की याद। तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर रोना आता है। तो अम्मी के लिए कभी आपने दुआ की हो अल्लाह ताला से? नमाज पढ़ के दुआ करते हैं। इधर आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे? यस। तो आप बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके फौजी। क्या? फौजी बन के मुल्क की खिदमत करेंगे। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आपके चाहने वालों को, दोस्तों को, जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने माँ बाप का कहना माने? हाँ, यस। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप ईद वाले दिन? पहला दिन कैसा गुजरा? यहाँ पे आप लोगों के लिए खाने पीने की भी अशिया जो है वो मौजूद है, स्टॉल लगाए हुए हैं, बर्गर हैं, गोलगप्पे हैं, इस तरह की बहुत सी अशिया आपके खाने पीने की मौजूद है। तो आप फुल इंजॉय कर रहे हैं? हाँ, यस। तो आपके यहाँ पे कितने दोस्त हैं? बहुत सारे। बहुत से। आपका सबसे अच्छा जो बेहतरीन दोस्त है वो कौन सा है? अब्दुर्रहमान क्यों आपका अच्छा दोस्त है? क्योंकि वो जब मैं यहाँ से आया था तब का वो मेरा दोस्त बना हुआ है। जब आप यहाँ पे आए थे, कभी आप रात को सोए हुए हैं और आपको मम्मा की याद आई हो? आती है रात को। तो पापा से बात हुई है कभी आपकी? मुलाकात भी ये करवाते हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि शेखुपुर मुलाकात भी कराते हैं और बात भी कराते हैं। तो पापा जेल से आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। तो किससे बात किससे होती है? फोन पे पापा से होती है। पापा से बात होती है। तो पापा ने क्या कहा है? पापा कहते हैं मैं छोड़ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं आ रहे वापस। अभी नहीं आ रहे? कहते आ जाऊंगा, लेकिन आ नहीं रहे। कहते हैं मैं आ जाऊंगा, आ नहीं रहे। तो कभी खाला से या चाचू से या कभी दादो दादी से, नाने से बात हुई हो? नहीं हुई। कभी किसी से नहीं हुई? बस पापा से होती है, आप किसी से नहीं हुई। पापा को कोई बात कहना चाहेंगे आप? यस। क्या कहना चाहेंगे? कि मुझे कब लेके जाओगे यहाँ से? मैंने यहाँ पे ईद यहाँ पे भी अच्छी लगती है, लेकिन बड़ी ईद मैंने घर करनी है। बड़ी ईद, छोटी ईद आपको अच्छी लगी है, लेकिन बड़ी ईद आप जो है वो घर करना चाहते हैं। हाँ। चलें, हम आपके पापा का क्या नाम है? हम उनको कहते हैं वसीम नाम है। हम जी, अगर वसीम भाई हमें सुन रहे हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो बाहर हैं, बच्चे से उनकी बात होती है, तो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू इनको अपने घर लेके जाएं। ये बच्चा जो है, इसकी दास्तान सुन के, इसकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ये एक जो बच्चा है, वालदा फोत हुई है और कहता है वो मुझे अपनी वालदा की याद आती है। तो बच्चे जो होते हैं वो वालिदैन के प्यारे होते हैं, और इसी तरह बच्चों को वालिदैन की मोहब्बत जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो
میں کس طرح سے اس بات کو جو ہے وہ بیان کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بچے کی بات سن کے کہ جب وہ رات کو سوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہاں پہ ہر خوشی مل رہی ہے, میری عید بھی اچھی گزر رہی ہے, لیکن جب مجھے میری والدہ کی یاد آتی ہے, میری ماں کی یاد آتی ہے تو مجھے رونا آتا ہے. تو میں کیا بیان کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ بچے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا. یہ بچوں کی جو باتیں ہیں, یہاں سے بچوں پہ جب میں نے گفتگو کی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کے بھی ٹر جانے سے, یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے پر دوسرا جو والدین ہو, باپ ہو یا ماں ہو, دوسری شادی کو ترجیح دے دیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی خوشی پہلے ہونی چاہیے, کیونکہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان بچوں کے جو آنسو ہے ہمیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اولاد کو پہلے ترجیح دے, نہ کہ دوسری شادی سے ہم منع نہیں کر رہے. اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, لیکن اپنے اولاد کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو میں یہ وسیم بھائی جو ان کے والد ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو خدا رہا ہے اس بچے کو لے کے جائیں. یہ پاکستان کا فیوچر ہے, یہ روشن مستقبل ہے. وہ بڑا ہو کے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. بچے کی خواہش ہے کہ وہ بڑا ہو کے ایک فوجی آفیسر بنے. تو یہ بچے ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. ہر خوشی مل رہی ہے یہاں پہ, لیکن والدین کی جو خوشی ہوتی ہے, والدین کا جو سایہ ہوتا ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے. تو میں ایسے لوگوں سے, ایسے دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, خدا را اپنے بچوں کا خیال کیجئے. اگر دنیا سے ایک ماں یا باپ رخصت ہو جاتا ہے تو معاشرے میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ شادی کر لینی چاہیے اور دوسری بیوی یا دوسرے شوہر کے کہنے پہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس کھوکھر کو اجازت دیجیے, اور خدا را پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن بنائیں, نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے ان بچوں کو لاوارث کر دیں, کسی ادارے میں چھوڑ دیں جس سے یہاں پہ ان کو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے لیکن والدین کا پیار نہیں مل رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس کھوکھر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نوائے انسان.